किस कारण से वर्षा होती है? पश्चिमी दिखे विक्षोभ के कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? शीतकालीन वर्षा होती है। आगे बढ़िए। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप मालदीव है और यह भारत के मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। कितना डिग्री चैनल? 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। मालदीव की राजधानी जानते ही है, माले है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की परत है? वायुमंडल की परत देखिए हो जाएगा क्षोभ मंडल, फिर हो जाएगा समताप मंडल, फिर आयन मंडल और फिर हो जाएगा बहिर्मंडल। ये वायुमंडल की क्या है? परत है। कौन सा देश एशियाई कप फुटबॉल 2023 टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? एशियाई कप फुटबॉल 2023 टूर्नामेंट की मेजबानी चीन करेगा और फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन भी कतर देश में हुआ था। भारत ने श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान की? भारत ने श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 बसें उपलब्ध कराई गई थी। 50 बस उसको उपलब्ध किया था। और श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 फरवरी को मनाता है। 4 फरवरी को। श्रीलंका आजाद कब हुआ? हमसे 1 साल बाद। हम लोग 1947 में आजाद हुए, वो 1948 में आजाद हुआ। आगे। हाल ही में एशिया के सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई कहां पर शुरू की गई है? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई तुमकुरू, जो कर्नाटक में है। कहाँ है तुमकुरू? कर्नाटक में। यहाँ शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक की अपनी यात्रा के दौरान तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको HAL कहते हैं, के हेलीकॉप्टर कारखाने को देश को समर्पित किया। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। रमेश बैस हैं। IPL 2023 के किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता है? IPL 2023 में ऑरेंज का पुरस्कार जो है, कहते हैं ऑरेंज खाना शुभ है। शुभ यानी शुभमन गिल। कौन है? शुभमन गिल को दिया गया। और पर्पल मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी को। वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक कौन है? CBI के निदेशक परवीन सूद है। CBI का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किस लेखक ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपना उपन्यास टाइम शेल्टर के 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। कौन जीता है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव। जॉर्जी गोस्पोडिनोव। ये T1 ने पूछा भी था। जॉर्जी गोस्पोडिनोव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द अवार्ड ऑफ फिजी से किसने सम्मानित किया? फिजी के राष्ट्रपति। हाँ, फिजी के सर्वोच्च सम्मान का ये जो जीता है, फिजी के प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया है। फिजी के प्रधानमंत्री ने कौन अवार्ड दिया है? कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। 1526 में। दूसरा युद्ध 1556 में। तीसरा 1761। पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई में क्या हुआ था? बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, है ना? मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा हेमू था ना? हाँ, राजा हेमू था। मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? मुगल साम्राज्य में नील का उत्पादन सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र बयाना था। ये आगरा के समीप स्थित बयाना नील उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र था। मुगल साम्राज्य में नील के लिए गुजरात के सरखेज भी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज किस संधि के द्वारा दिया था? शिवाजी ने मुगलों का अपना 3/4 राज पुरंदर की संधि के द्वारा दिया गया था। पुरंदर की संधि के द्वारा दिया गया था। 1916 ईस्वी में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन थी? बताइए।
महान लोक शक्ति था डीके कर्वे। डीके कर्वे ने बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रारंभिक हड़प्पा और जानिए इन्हें सामाजिक क्षेत्र के योगदान के लिए 1958 में भारत रत्न प्रदान किया गया है डीके कर्वे को। डीके कर्वे प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत के साथ साथ 2 फसलों उगाने की साक्ष्य प्राप्त हुआ। ये वगैरह काली बंगा। हाँ देखिए, काली बंगा की खुदाई में मिले हुए खेत में हल से बने आड़ी तिरछी खुरों के निशानों से पता चलता है कि एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। और राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज भी यह तरीका अपनाया जाता है। मृदा से संबंधित विज्ञान कहलाता है मृदा विज्ञान ना। मृदा से संबंधित विज्ञान को हम पेडोलॉजी कहते हैं, मृदा विज्ञान कहते हैं। 5 मिनट बन गए। राम